चलिए, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। निराली, दीपिका, प्रियंका, आवाज आ रही है? दीपिका, हेलो निराली। हेलो दीपिका। आवाज आ रही है? साफ आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत? रश्मि, हाँ ठीक है, ओके। रश्मि, आवाज आ रही है? साफ सुन पा रही हो? सुधीर जी, सुधीर जी, कोई दिक्कत? आवाज साफ आ रही? ओके, ओके। रश्मि, रश्मि आवाज आ रही है? रश्मि रंजन, राधा, हेलो राधा। रश्मि, आवाज आ रही है? सुन पा रही हो रश्मि? यहाँ तुम साइड में टाइप कर सकते हो, ये जो चल रहा है समझ में आ रहा है? हम्म, चलो, ओके, ओके, चलो, ठीक है, चलो। क्लास शुरू करेंगे, है ना? आज, अभी ये मॉड्यूल ए जो था, लास्ट सेक्शन में जो है, लास्ट के जो 2 सेशन रहे हमारे, उसमें हमने मॉड्यूल ए के बारे में पढ़ा। मॉड्यूल ए में क्या क्या पढ़ लिया था? मॉड्यूल ए में पढ़ लिया हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। और क्या पढ़ लिया? पढ़ लिया हमने बॉन्ड के बारे में, वाईटीएम कैलकुलेशन में। फिर पढ़ लिया डेप्रिसिएशन का, और एक पढ़ लिया हमने चैप्टर कैपिटल बजटिंग का। ये सारा जितना था हमारा मॉड्यूल ए, हमारा जितना मॉड्यूल ए था, ये किस चीज से रिलेटेड था? हमने आपको बताया था पूरे अकाउंट के बुक में सिर्फ 2 ही मॉड्यूल हैं जो अकाउंट्स हैं, बाकी 2 मॉड्यूल नॉन अकाउंट है। मॉड्यूल डी थ्योरी है, नॉन अकाउंट्स की है, ठीक है। मॉड्यूल ए बिजनेस मैथमेटिक्स है, इसमें कहीं पे भी कोई अकाउंट्स नहीं है। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाते रहे, अभी तक तो कोई अकाउंट्स की बात ही नहीं हुई है ना। बस फॉर्मूले कि कैपिटल बजटिंग में क्या फॉर्मूला लगाना है, एनपीवी क्या है, उन सब फॉर्मूलों की बात हुई है। सेम वे में ये जो मॉड्यूल बी है, आज हम लोग मॉड्यूल बी की शुरुआत करने वाले हैं। मॉड्यूल बी मतलब अकाउंटिंग का श्री गणेश जो है, हम लोग आज यहाँ से करेंगे। उसमें देखेंगे कि भाई ये जो डेबिट क्रेडिट आप सुनते आ रहे हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, कैश बुक बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ अकाउंट बनाना, अब ये सारा काम जो है हम लोग इन क्लासेस में देखेंगे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये जानेंगे कैसे, ये सब जो है हम लोग आज की क्लासेस में ये जो है शुरू कर देंगे। उससे पहले जो एक इम्पोर्टेंट जो है एक चैप्टर जो है वो रह गया हमारा, किसका? मॉड्यूल ए का। वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। ये जो है जनरली इसके सवाल बाय डिफॉल्ट आते ही आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एग्जाम पैटर्न में कि इसका सवाल ना आया हो। और ये बच्चे नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, समझ में नहीं आता, और
पूछे किससे, कोई समझा भी नहीं पाता, तो ना समझ में आता है ना कोई समझा पाता है। इस वजह से ये जो है राधा कह रही है वाईटीएम। क्या हुआ वाईटीएम में राधा, क्या हुआ वाईटीएम में? हाँ वाईटीएम पढ़ चुके, करेक्ट है राधा, वाईटीएम भी जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो ठीक है, बिंदु भी आ गई है। बिंदु, हेलो बिंदु। चलो, तो एक चैप्टर जो मॉड्यूल ए में छूट रहा है, ये अगर मॉड्यूल ए ही, गुड आफ्टरनून बिंदु, ये मॉड्यूल ए ही अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना, ये मॉड्यूल ए ही हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो हमारे 15 से 20 नंबर मार्क्स तो आ ही गए। 15 से 20 नंबर मार्क्स हमारे आ ही गए। मॉड्यूल डी में रट्टा मार लो, मॉड्यूल डी में 15 नंबर करीब आ गए, तो 30 से 35 नंबर आराम से आ गए। फिर मॉड्यूल बी और सी में पढ़ लो, 50 नंबर लाना मतलब कोई बहुत बड़ी बात यहाँ के लिए नहीं है। 50 नंबर मार्क्स यहाँ लाना, अकाउंटिंग में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल ए अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, बहुत इजीली क्लियरली नंबर उसमें मिल जाते हैं। आज एक जो चैप्टर उसका छूटा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक का, वो भी करेंगे, वो भी सीख लेंगे। बहुत इजी है, फंडा समझ लीजिए, फंडा समझ में आ गया, पूरा 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 चैप्टर जो है आपको आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल ए लास्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक, वो हम लोग आज शुरू करते हैं। जो उसका कंटेंट है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसका कंटेंट जो है नहीं, ये कंटेंट नहीं है उसका, दूसरा कंटेंट है। चलिए, कंटेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। कंटेंट आ गया सबकी स्क्रीन पे? आ गया कंटेंट? चलो, इसको यहीं से हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे। यूनिट 5 फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें सीखेंगे। फंडा, इसका फंडा समझ लेंगे। फंडा क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि भाई $1 खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अखबार खोलोगे या कहीं से रेट लोगे और मान लो ऐसे लिखा है $1 इक्वल टू 70.40/50, ऐसे कुछ लिख के आता है। ठीक है, तो हमको ये समझना है ये क्या है। ये जो लिख के आया है ना $1 इक्वल टू 70.40/50, ये क्या है? कौन बता सकता है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये 70-40 क्या है और 70-50 क्या है? कौन बताएगा? कौन है जिसको थोड़ा बहुत आता है फॉरेन एक्सचेंज? कौन बताएगा? बिंदु बताओगी तुम? राजावत तुम बताओगी? राजावत कह रही है बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा तो राजावत ये बताओ, तुमको एक्सेस दे रहे हैं वीडियो, है ना? दो तीन सवाल करते तुमसे, देखें कितना तुमको टॉपिक में आता है। एक्सेस आई राजावत? दीपिका तुमको एक्सेस नहीं मिली क्या अभी तक? हेलो दीपिका, दीपिका को एक्सेस नहीं मिल पा रही लग रहा है। निराली तुमको दे रहे हैं, तुमको वीडियो एक्सेस दे रहे हैं निराली। 70 पैसा है वो तो समझ में आ रहा है, कौन आ रहा है 70 हमारे रुपया सामने है। स्क्रीन पे? हाँ, हाँ निराली है ना? तो पता चला, पर हाँ 40 और 50 निराली नहीं समझ में आ रहा है।
नहीं, ये लिखा है निराली, $1 इक्वल टू हाँ, $1 बराबर 70 रुपया है 70 अपने रुपए इंडियन रुपीज में। हाँ, सेवन 40 जीरो 40 पैसे आप ऑब्लिक ऑब्लिक 50। हाँ 50। तो ये अगर ऐसा तुमको लिख के आता है तो इसका क्या मतलब समझोगी, क्या हाँ, है एक ये? डॉलर बराबर 70 रुपए हुए, पर ये 40 और 50 का ये नहीं ये पता है। ये पैसे हैं बेटा, 70 रुपए 40 पैसे। हाँ और इसका मतलब है अगर ये बीच में यहाँ पे स्लैश मार दिया जाए तो 70 रुपए 50 पैसे। तो हाँ इसका वो। मतलब, अच्छा चलो अब ये मानो कि तुमको जो है $1 जो है खरीदना है तुमको, हाँ, तुमको $1 चाहिए, तो ये बताओ कितने का तुमको $1 मिलेगा? आई थिंक 70 रुपए 40 पैसे में मिलेगा। तुम कहते हो एक 70 रुपए 40 पैसे मिलेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ निराली सही बता रही है, कि अगर निराली को $1 खरीदना है तो निराली को $1 70 रुपए 40 पैसे में मिल जाएगा। कितने लोगों को लगता है ये बात सही बता रही है निराली? हाँ बताइए जल्दी, कितने लोगों को लग रहा है निराली सही बात बता रही है, 70 रुपए 40 पैसे में $1 मिल जाएगा? हाँ भाई रिप्लाई कीजिए इधर, सोइए मत, जवाब देते रहिए। दीपिका राजावत कह रही है बाइंग एंड सेलिंग, नो इट्स फॉर बैंकर। तो दीपिका ये बताओ फिर कितने में निराली को $1 मिलेगा? निराली को अगर $1 खरीदना है तो कितने में मिलेगा? 70 रुपए 50 पैसे में। ठीक है, करेक्ट बता रही है दीपिका। रश्मि भी कुछ बता रही है, रश्मि बताओ जल्दी क्या बता रही हो? रश्मि भी कह रही है 70 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, करेक्ट है। ये जवाब जो इन लोगों ने दिया है निराली, ये सही है, हाँ तुम्हारा वाला गलत है। एक तो इसमें देखो, एक चीज समझो कि इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है? सबसे पहले समझ लो कि इसको लिखने का तरीका क्या है। जब भी कोई करेंसी कोट की जाती है, ठीक है, हाँ तो वो इस तरीके से लिखी जाती है। पहला अमाउंट जो होगा, ठीक है, वो हाँ, रुपीस में हो गया, और उसके बाद जो लगता है वो पैसे हो गया, तो सत्तर पैसे रुपए में। चालीस पैसे और उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो आखिरी के दो डिजिट होंगे, यही आखिरी के दो डिजिट यहाँ पे हैं। इसका मतलब 70 रुपए 40 पैसे और 70 रुपए 50 पैसे, ये तुम्हारे दो रेट हैं, 70 40 और 70 50। 50। तो पूरा 70 ना लिख के क्या कर देते हैं, स्लैश मारते हैं। इसका यही मतलब है कि 70 50 है। ये बात समझ में आई? हाँ ये बात समझ में ही नहीं डाली। अब ये जो रेट हैं 70 40 और 70 50, इन रेट को कहें, इसको कहते हैं हम बाय रेट, और इसको कहते हैं हम सेल रेट। पहले वाले को क्या कहते हैं, बाय। बाई दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, सेल। सेल। पर किसका बाय और किसका सेल, ये रेट जो है ये बैंक के लिए, बैंक का ये बाय रेट है, और ये रेट बैंक का सेल रेट है। तुम कहां से लेने जाओगी, तुम बैंक से लेने जाओगी तो तुम तो बाय कर रही हो, पर बैंक तुमको सेल कर रही है ना। हाँ, तो बैंक कौन से रेट पे तुमको सेल करेगी, 70 रुपए 50 पैसे। 70 रुपए 50 पैसे। पर तुम्हारा बाय 70 50 ही होगा, बैंक का ये सेल रेट है। तो हम लोग जब भी कोड्स पढ़ेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है निराली, एक्सेस हटा दें तुम्हारा हाँ सर। कुछ और? हाँ सर। ओके, निराली ऑफ, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या समझना है, ये जो भी कोट, इसको कहते हैं कोट। ये जो हमने आपको लिखा था $1 इक्वल टू 70 40 ऑब्लिक 50, इसको हम लोग कहते हैं कोट। कौन सा कोट, डायरेक्ट कोट। क्या कहेंगे इसको, डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में ये जो रेट होता है ये हो जाएगा बाय का, और अगला रेट जो होगा वो होगा सेल का। किसका बाय, किसका सेल, बैंक का बाय और बैंक का सेल। बैंक 70 40 पे आपसे $1 खरीदने को तैयार है, और बैंक 70 50 में आपको $1 बेचने को तैयार है। ये बात सबको क्लियर हो गया? प्रियांशु क्लियर हो गया फंडा? राधा को क्लियर हो गया है? हरी कृष्णा जी क्लियर हो गया आपको? सुधीर मिश्रा जी, हरी कृष्णा जी, सुनील सुधीर मिश्रा जी क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला रेट जो हमारा आया था ये बाय और सेल, बैंक का बाय और बैंक का सेल। बिंदु तुम हो कि चली गई? हाँ हो, चलो। ओके, एक सेकंड।
चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, बैंक का बाय, बैंक का सेल। तो इसको कहते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखा था ना, $1 इक्वल टू दिस एंड दिस, तो जब भी आप अखबार उठाइए, कुछ उठाइए, तो आपको इसी तरह का रेट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के कोड को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में क्या, और डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट में क्या फर्क है? डायरेक्ट कोट में हमारी जो फॉरेन की करेंसी है वो फिक्स रहती है। जैसे हम हमेशा जब भी रेट आएगा ना, आपको जब भी डॉलर का रेट आएगा ना, तो डॉलर देखिए, एक आपको जो है यहाँ दिखाते हैं डॉलर रेट, एक सेकंड रुकिएगा। एक हम आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर में जाइएगा। चलिए, एक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखिएगा वो क्या आपको दिखा रहा है। ठीक है, एक स्क्रीन अब आपके सामने आ गई होगी, ये देखिए। 19 सितंबर 20 को डॉलर का रेट ये है, 1 USD इक्वल टू 73.61। 18 सितंबर को रेट ये है, 1 USD इक्वल टू 73.6113, सेम रेट है। 17 सितंबर को 1 USD इक्वल टू 73.57। 16 सितंबर को 1 USD इक्वल टू 73.53। ठीक है, 1 USD टू 73.622, ऐसे करके सारे आपको रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये रेट्स दिख रहे हैं सबको? रेट सबको दिखे, हाँ ना? तो आगे बढ़े। ये स्क्रीन सबको दिखी थी जो भी दिखाई थी? ठीक है, तो वो जरा स्क्रीन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अरे सुधीर जी को नहीं दिखी स्क्रीन, बाकी लोगों को स्क्रीन दिखी थी? किसी को स्क्रीन नहीं दिखी? अरे देखिए, चले देखिए, स्क्रीन दिख रही है? अब स्क्रीन दिख रही है? 1 USD कितने का है? 19 सितंबर को, 18 सितंबर को, 17 को, 16 को, 15 को, 14 को, 13 को, 12 को, 11 को, 10 को। स्क्रीन दिख रही है, रेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 USD इतने का, 1 USD इतने का, 1 USD इतने का। दिख रहा है, हाँ ना? राधा को भी दिख रही है। सुधीर जी दिख रही है स्क्रीन, नहीं दिख रही है? कैसे तुम लोगों को नहीं दिख रही है? दीपिका, सुधीर जी स्क्रीन दिख रही है? बाकी लोगों को दिख रही है? अरे स्क्रीन नहीं आ रही आप लोगों के में? ओके चलो, फंडा ये है फंडा ये है फंडा ये है कि जब भी हम रेट्स की बात करते हैं तो हमेशा $1 के मुकाबले भारतीय रुपए की बात करते हैं, कि आज डॉलर जो है 73 का हो गया, आज डॉलर 72 का हो गया, आज डॉलर 71 का हो गया, आज डॉलर 69 का हो गया, हमेशा ऐसी बात करते हैं ना। यानी कि क्या होता है, होता यह है कि हमारी जो करेंसी है वो फिक्स रहती, हमारी जो करेंसी है वो मूव करती है। कभी हमारा डॉलर 70 का हो जाता है, कभी हमारा डॉलर 71 का हो जाता है, कभी हमारा डॉलर 72 का हो जाता है। पर जो फॉरेन करेंसी है वो हमेशा फिक्स रहती है। तो ऐसा कोट जहां पे फॉरेन करेंसी फिक्स रहे और हमारी होम करेंसी मूव करे, हमारे देश की करेंसी मूव करती रहे उस, है ना, और फॉरेन करेंसी फिक्स रहे, उस तरह के कोट को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोट। ये बात समझ में आई? ये बात कितनों को समझ में आ गई? ये बात कितनों को समझ में आ गई? जल्दी बताइए, हाँ ना? बिंदु को आ गई, रश्मि को भी आ गई, मिश्रा जी को भी आ गई समझ में बात। ठीक है, तो यानी हमारी करेंसी मूव करेगी, कभी 70 की हो जाएगी, कभी 71 की हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिया में जो सिस्टम चलता है, इंडिया में जो करेंसी को सिस्टम चलता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कोट। यहाँ पे जो भी करेंसी बताई जाएगी उसमें हमारी करेंसी ऊपर नीचे करेगी और सामने वाले की करेंसी फिक्स रहेगी। मतलब फॉरेन करेंसी फिक्स होती है, $1 इतने के बराबर, 1 यूरो इतने के बराबर, 100 जापानीज येन इतने के बराबर, 1 पाउंड
इतने रुपए के बराबर। बात समझ में आ रहा है? तो बाकियों की करेंसी फिक्स है, बाकियों की करेंसी 1 यूनिट और हमारी करेंसी ऊपर नीचे। तो इस तरह का जो कोटेशन होता है, इस तरह से जो रेट कोट किए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कोट। अगर हमारी करेंसी मूव करने लगे, होम करेंसी बात कर रहे हैं, अगर हमारी होम करेंसी को हम फिक्स कर दें, मतलब हमारी होम करेंसी को हम फिक्स कर दें, मतलब रेट ऐसे देने लगे, 1 रुपए कितने डॉलर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। 1 रुपए कितने पाउंड के बराबर है, यानी अगर हम अपनी करेंसी को 1 यूनिट में कर दें और बाकी करेंसियों को मूव करा दें, तो हमारा क्या निकल आएगा? इनडायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट समझ गए? सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट समझ गए? ठीक है। तो यानी हमारी करेंसी मूव करेगी, फॉरेन करेंसी फिक्स होगी, तो ये डायरेक्ट है। और अगर हम अपनी करेंसी फिक्स कर दें, अपनी करेंसी को 1 यूनिट कर दें और सामने वाले की करेंसी को मूव कराते रहें, तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट। ओके। तो इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? इंडिया में सिस्टम जो फॉलो होता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कोट। हम लोग इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट इंडिया में नहीं होता। ओके, ठीक है। बस कोड नहीं दीपी, बिंदु, कोट, CUOTE, ठीक है, ये कोड, ये वाला कोड। ओके, तो हम लोग इंडिया में कौन सा फॉलो करते हैं? कोड, डायरेक्ट कोड। ओके, तो अब इसमें 2-3 फंडे हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, वो समझने हैं। तो अगर हमने आपको यहाँ रेट लिखा है, क्या रेट लिखा है? हमने रेट लिखा है $1 $70.40 ऑब्लिक 50 पैसे, ये कोड लिखा है हमने। तो ये कोड आप जाते हो, कौन गया था? निराली गई थी, निराली गई कि सर हमको $1 दे दीजिए, है ना? तो बैंक ने कहा ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? $70.50। निराली को कितने रुपए देने हैं? $70.50 का निराली देगी तो बैंक उसको $1 सेल कर देगी। बट ये डॉलर उसको कब मिलेगा? तुरंत? ना ना ना, तुरंत नहीं मिलेगा। उसको ये डॉलर मिलेगा आज से 2 दिन बाद। कब? आज अगर वो पैसे देती है $70.50, तो आज से 2 दिन बाद, यानी T+2 आज ट्रांजैक्शन करो, 2 दिन बाद आके डॉलर लेके जाओ। इसको कहते हैं स्पॉट रेट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं स्पॉट रेट। अगर तू आज ही चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो आज ही चाहिए, तो दूसरा रेट कोट होगा, उस ये रेट तब चेंज हो जाएगा। तब उस रेट का क्या नाम होगा? उसको हम कहेंगे कैश या रेडी रेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कैश या रेडी रेट। अगर कहेंगे नहीं सर आज नहीं कल आके ले जाऊंगी, तो उसको क्या कहेंगे? टर्म रेट। और अगर नहीं सर आज नहीं 1 महीने बाद चाहिए, तो क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रेट। सबको क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? हाँ जी, किसको नहीं क्लियर है वो बताए, किसको नहीं क्लियर है क्लास में बताए। क्लियर हो गया? लक्ष्मी को क्लियर हो गया, बिंदु को, बाकी लोग आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है चलो। तो ये अगर ये जो रेट जनरली जो रेट कोट होते हैं वो कौन से रेट कोट होते हैं? स्पॉट रेट। उनको क्या कहते हैं? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब है कि आज पैसे दो, जो करेंसी का लेन देन हो कब होगा? आज से 2 दिन बाद। आज चाहिए तो टॉड रेट या कैश रेट या रेडी रेट, कल चाहिए तो टॉम रेट, 2 दिन बाद स्पॉट रेट, महीनों बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो ये 4 तरह के रेट हैं। ये रेट आपको ये समझ लीजिए क्या है, कैश है, टॉम है, स्पॉट है, फॉरवर्ड है, क्या है। इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये समझना हमारे लिए जरूरी है, प्रीमियम और डिस्काउंट। एक बार फिर से स्क्रीन करने की शेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आपको आती है स्क्रीन की नहीं। जरा बताइएगा स्क्रीन आती है कि नहीं।
देखिएगा जरा, सबको सामने स्क्रीन आ रही है सामने? अभी स्क्रीन आ रही है सामने, जो अभी स्क्रीन शेयर की थी, सबको आ रही है? अब सुधीर जी को अभी भी नहीं आ रही है। दीपिका तुमको? हाँ, एक जरा एक ये हिसाब देखिए, 2 सितंबर को रेट देखिए क्या है हमारा। 2 सितंबर को एक यूएसडी है 73 रुपए 229 पैसे पे, और 19 सितंबर को है 73.61 पैसे पे। यहां तक सबको दिखा? 2 रुपए 73.22 और 73.61, यहां तक सबको दिखा? चलो कोई नहीं, स्क्रीन नहीं, ओके। बेसिक इसका फंडा समझो, कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही जिनको भी, वो भी फंडा समझ लो क्या है। फंडा ये है कि आने वाले समय में कोई करेंसी, अब ऐसा देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें, आज करेंसी का रेट है $1 = 70 रुपए, और आज से 2 महीने बाद $1 हो जाता है 72 रुपए का। तो इससे क्या समझ में आता है? आज $1 कितने का मिल रहा है? 70 रुपए का। आज से 2 महीने बाद $1 कितने का मिलेगा? 72 रुपए का। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? कौन सी करेंसी प्रीमियम पे है, डॉलर की हमारी? कौन सी करेंसी प्रीमियम पे है, डॉलर की हमारी? जल्दी बताइए, कौन सी करेंसी प्रीमियम पे है? 1 मिनट है, बताइए जल्दी। हमारी करेंसी प्रीमियम पे चल रही है कि डॉलर प्रीमियम पे चल रहा है? डॉलर करेक्ट है। और डॉलर की स्पेलिंग कैसे इतनी गलत लिख रहे हो आप लोग? DOLLAR होता है, ER क्यों लिख रहे हो आप लोग? दीपिका? चलो, करेक्ट है, डॉलर महंगा हो रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है, टाइपिंग मिस्टेक, करेक्ट है। डॉलर जो है महंगा हो रहा है। आज जो डॉलर 70 रुपए में मिल जा रहा था, कल 72 रुपए में मिलेगा, यानी महंगा हो रहा है ना डॉलर। जो चीज आज 10 रुपए में मिलती थी, कल को 20 रुपए में मिले, तो इसका मतलब वो चीज महंगी हो रही है। तो उनकी करेंसी प्रीमियम पे है और हमारी करेंसी डिस्काउंट पे है। बात समझ में आई? उनकी करेंसी प्रीमियम पे है और हमारी करेंसी डिस्काउंट पे है। ये बात समझ में आ गया? तो जो चीज भविष्य में महंगी मिलने वाली है, आज सस्ती है, महंगी मिलेगी भविष्य में, तो कहते हैं कि वो करेंसी प्रीमियम पे है। और जो करेंसी आज सस्ती है, आज महंगी है, कल सस्ती मिलेगी। अगर ऐसा होता है कि $1 70 का है, कल को ये डॉलर हो जाता 68 का, आज 70 में मिल रहा है, 2 महीने बाद मिलेगा 68 का, तभी करेंसी किस पे होती? तब ये करेंसी होती डिस्काउंट पे। क्या से आज के बाद से 2 महीने बाद ये करेंसी सस्ते में हमको मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े? हाँ ना, जल्दी बताया करिए भाई, जब भी पूछा करें तुरंत यस नो में टाइप करके बता दिया करिए। यस यस रश्मि, यस, हाँ सर, ठीक है। तो यहां तक तो फंडा समझ समझ सबको आ रहा है कि भाई फॉरवर्ड रेट क्या होगा, प्रीमियम रेट क्या होगा, करेंसी क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सचेंज रेट निकालना। किस पे आएंगे? एक्सचेंज रेट निकालना, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे? चलो जरा एक क्वेश्चन आंसर पे जा रहे हैं, और अगर वो क्वेश्चन आंसर समझ लिए करना, वो क्वेश्चन आंसर अगर हम करना आ गए तो मतलब हो गया, ये चैप्टर आ गया, ठीक है। तो जरा उस क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? चैप्टर 5 का क्या आ रहा है सबकी स्क्रीन पे?
आ गया? ठीक है, ओके। तो जरा सवाल समझते हैं, सवाल क्या दिया हुआ है। और अगर ये फंडा समझ गए, इतना फंडा आ गया तो डन है, ये चैप्टर जो है ये चैप्टर आ गया। ठीक है, क्या सवाल दिया हुआ है? इन लंडन मार्केट द यूएस डॉलर एंड द यूरो रेट इज 1 US dollar इक्वल टू 0.70। इन मुंबई द यूएस डॉलर एंड रुपी इज दिस एंड दिस। कैलकुलेट द यूरो रुपी रेट। बात समझ में आई? क्या क्या रेट दिए हुए हैं वो जरा देखो ध्यान से। सब लोग पेन पेंसिल रखे हो कि नहीं रखे हो? और कॉपी और कैलकुलेटर रखे हो ना सब लोग? है ना, क्योंकि अब जो है अब पूरे जो है क्लास में कैलकुलेशन ही करना है। हाँ, निराली ने रखा हुआ है, गुड निराली। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लो। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है। उसने हमको दिया है यूएस यूरो रेट। यूएस यूरो रेट उसने हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? यूएस आईएनआर रेट है उसने हमको दिया हुआ है। और पूछा क्या है? उसने पूछा है यूरो आईएनआर बताओ। क्या पूछा उसने हमसे? उसने हमसे पूछा यूरो आईएनआर बताओ। ठीक है, समझ में आया? कैसे बताओगे? यूएस आईएनआर दिया हुआ है, यूएस यूरो दिया है, यूरो आईएनआर तो कहीं दिया ही नहीं है, यही सवाल है। तो ये जो तरीका है कि जब दो अलग अलग रेट्स हमारे पास हों, यूएस आईएनआर ये दो अलग करेंसी का रेट, यूएस यूरो ये दो अलग करेंसियों का रेट, और इससे हम एक तीसरा रेट निकालने जा रहे हैं। इस फंडे को कहते हैं हम लोग क्रॉस रेट। इस फंडे को हम लोग क्या कहते हैं? इस फंडे को हम लोग कहते हैं क्रॉस रेट। मतलब दो अलग अलग रेट दिए गए हैं, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम एक तीसरा रेट निकालेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब जरा ये कैसे निकालें इसको देख लेते हैं। ये जरा ये रेट कैसे निकाला जाएगा इसको देख लेते हैं। तो समझो, फंडा समझो। अगर ये सब फंडा समझ में आ गया ना तो बस यही है, यही क्रॉस रेट निकालना ही सबसे कठिन काम है इसका। ये समझ में आ गया तो बाकी तो इजी है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको रेट निकालना है। अब ये जो रेट दिए ना, इसको सिंपल अगर तुम्हें समझना है फंडा, तो इसको जो है लिख लो। कैसे लिख लें? ऐसे लिख लो। इसको लिख लो, जो पहला वाला रेट दिया है ना, इसको लिख लो यूएस बाय, कौन सा दिया है आपको? यूएस और यूरो दिया है। ठीक है, और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? एक दिया है आपको यूएस, एक आपको दिया है यूएस आईएनआर। देखो, ये दो रेट दिए हैं तुमको, यूएस यूरो दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये दो रेट दिए हुए हैं तुमको। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको? यूएस यूरो ये दिया हुआ है, और यूएस आईएनआर ये दिया हुआ है। पूछा क्या है? यूरो आईएनआर। पूछा क्या है? यूरो आईएनआर। कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है? क्या करोगे? इन्हीं इन्हीं को करना है, कुछ ना कुछ इन्हीं रेट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकालना है। कैसे निकाला जाए? नहीं, पूछा क्या तुमसे? तुमसे पूछा है यूरो आईएनआर। कौन बता पाएगा कैसे निकालें? इन दो रेट्स को लेके कैसे निकालें, कौन बता पाएगा? कोई है? बताइए। बताओ भाई, हरि कृष्ण जी बताइए। बताइए कैसे निकालेंगे? जल्दी, जब सवाल पूछे तुरंत रिप्लाई कर दिया करिए, तो हमें पता चले आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं।
नहीं पता, अच्छा। और किसी को आता है? स्कूल में वो किया है, जो दो फ्रैक्शंस को डिवाइड किया है? स्कूल में दो फ्रैक्शंस को डिवाइड किया है कभी? स्कूल में दो फ्रैक्शन डिवाइड किए ना? अच्छा चलो ऐसा देखो, 5/4 डिवाइडेड बाय 2/7। अगर ये है तो इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे ना, 5/4 इंटू 7/2, ऐसे ही तो लिखोगे। जो चीज अगर इसके नीचे रख दें, हम इसको 2/7 को नीचे रख दें, तो ये नीचे ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। यही होता है ना? तो ये जो चीज तुमको दिख रही है, यूएस यूरो और यूएस आईएनआर, ये जो तुमको दिख रहा है ना, अगर हम इसको डिवाइड पे लगाते हैं, यूएस यूरो के नीचे हमको क्या चाहिए? अच्छा, हमको चाहिए यूएस आई, हमको चाहिए यूरो आईएनआर चाहिए। तो हम एक काम क्या करें, हम एक काम ये करें, ऐसे देखो, एक सेकेंड, हम एक काम ये करें, क्या हमारे पास दिया हुआ है हमको? हमको दिया हुआ है, कहाँ गया? दिया था यूएस यूरो, यूएस आईएनआर, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड, हमको दिया है यूएस यूरो और यूएस आईएनआर, ठीक है। और निकालना क्या है? यूरो और आईएनआर। तो एक काम ये करें कि यूएस आईएनआर डिवाइडेड बाय यूएस यूरो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूएस आईएनआर इंटू यूरो बाय यूएस। ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? यूरो आईएनआर। यही तो चाहिए ना? ये कितनों को समझ में आ गया? ये फंडा कितनों को समझ में आ गया? आ गया? राधा को आ गया, रश्मि को आ गया, हरि कृष्ण जी ने तो मुझे लगता है आंसर भी करेक्ट निकाल दिया है। बहुत बढ़िया हरि कृष्ण जी, करेक्ट आंसर भी निकाल दिया आपने। बाकियों को भी समझ में आ गया? तो यही काम कर दो। क्या काम उसने करने को कहा है? तो यूएस आईएनआर डिवाइडेड बाय यूएस यूरो कर दो, तो तुम्हारा क्या बचेगा? यूरो यूएस आईएनआर कितना दिया हुआ है मेरा? यूएस आईएनआर दिया है ये 46.20 डिवाइडेड बाय कितना? 0.70 कर दो, कितना आंसर आएगा? 66 रुपए आंसर आ गया आपका। तुमको ये देख, हाँ तुमको ये देख लेना कि ये कौन सा है, यूरो आईएनआर है। कभी कभी रेट चेंज हो सकते हैं, तभी हम लोग एक सवाल देखेंगे उसमें, अगर ये इसी जगह ये क्या होता, इसी जगह ये यूएस यूरो करके जो है हमारा, ठीक है। अभी हमारे पास दो चीजें थी, यूएस यूरो था और यूएस आईएनआर था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? डिवाइड करना पड़ा। बट अगर ये यूएस यूरो ना हो के यूरो बाय यूएस होता, मेरे पास यूरो बाय यूएस होता, और इस तरफ यूएस बाय आईएनआर होता, और मेरे को क्या निकालना होता? मेरे को निकालना होता यूरो बाय आईएनआर। अगर मेरे को ये निकालना होता तो सिंपल ये कट जाते मेरे, क्या बचता? तो हम क्या करते? उस केस में हम मल्टीप्लाई कर देते, उस केस में हम क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगर मेरा मल्टीप्लाई से मेरे यूएस यूएस कट जाते, तो क्योंकि मेरे यूएस यूएस मल्टीप्लाई से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? डिवीजन का सहारा लेना पड़ा। और डिवीजन में भी क्या, मुझे वो जो फ्रैक्शन वाला फंडा है कि मुझे यूरो को ऊपर रखना है, यूरो को ऊपर रखना मतलब मुझे इसको डिवीजन में नीचे रखना पड़ेगा, तब तो मेरा यूरो ऊपर आएगा, तब तो मेरा यूरो ऊपर आएगा।
तो इसलिए मैंने यूएस आईएनआर का रेट लिया, उसको डिवाइड कर दिया यूएस यूरो से, तो मेरा यूरो आईएनआर निकल आया। ये कितनों को समझ में आ गया फंडा? ये फंडा कितनों को समझ में आ गया? आ गया सबको? तो आ गया तो चलो गुड। तो आगे बढ़ लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ लेते हैं और अगला सवाल कर लेते हैं। अगर आ गया है फिर अगला सवाल कर लो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरा, एक इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज रेट है यूएस डॉलर है 45.10 45.20। तो 45.10 45.20 का मतलब है बाय रेट 45.10 है, सेल रेट बैंक का 45.20 है। ठीक है। अगला सवाल ये है इसमें कि एक कस्टमर आता है और वो इनकैशमेंट चाहता है, एफसी मतलब फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट का, और वैल्यू कितनी है उस डिमांड ड्राफ्ट की? यूएस डॉलर 5। इफ देयर आर नो अदर चार्जेस और कमीशन, व्हाट अमाउंट विल द कस्टमर बी रिसीविंग? ये कोई सॉल्व कर सकता है क्या? कोई सॉल्व करके दिखा दे तो मजा आ जाए। कोई सॉल्व करके अगर बता दे कि यार सर ये होगा इसका आंसर, तो मजा आ जाए, वरना तो सॉल्व तो हम लोग कर ही लेंगे क्लास में। अरे बाबा, अरे ओहो, रश्मि ने आंसर भी निकाल दिया है। हम्म, बाकी लोग? रश्मि आंसर करेक्ट नहीं है तुम्हारा। आंसर करेक्ट नहीं है रश्मि, फिर से देखो बेटा। कोई निकाल दिया आंसर इसमें? निराली ने करेक्ट निकाल दिया एकदम। निराली ने क्या निकाला है? निराली 2,25,500। ओके, और निराली इसका जो सही आंसर है वो क्या है? करेक्ट निराली, यही आंसर है। कित सुधीर मिश्रा जी ने हैंड रेज किया। हाँ सर बताइए, क्या है इसमें इशू? कोई इशू? प्रियांशु ने भी निकाल दिया है। हाँ मिश्रा जी बताइए, बताइए बताइए। मिश्रा जी कुछ, अरे मिश्रा जी बता नहीं रहे। हम्म, रश्मि भी कुछ कह रही है। रश्मि कह रही है, अच्छा रश्मि ने करेक्ट बता दिया है। हम्म, हाँ बट देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है बिंदु? सवाल ये है बिंदु कि एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है इनकैशमेंट। अब एक कस्टमर गया है बैंक, कौन सा लेके? एक डिमांड ड्राफ्ट लेके। तो कस्टमर क्या कर रहा है? कस्टमर बैंक को डिमांड ड्राफ्ट, फॉरेन करेंसी का डिमांड ड्राफ्ट है वो बैंक को देगा। ठीक है। कस्टमर कौन सा रेट, कस्टमर क्या करेगा? बैंक उससे ये जो है ये डिमांड ड्राफ्ट परचेस करेगी। तो बैंक जब ये डिमांड ड्राफ्ट लेगी तो बैंक कौन सा रेट लगाएगी? बैंक रेट लगाएगी, कौन सा रेट लगाएगी? 45.10 की 45.20? बताइए। 45.10 की 45.20 कौन सा रेट लगाएगी? बाय करने वाला, करेक्ट है 45.10, क्योंकि बैंक ये ड्राफ्ट खरीद रही है आपसे। बैंक ये ड्राफ्ट खरीद रही है आपसे। आपने जब ये फॉरेन करेंसी का बिल उनको दिया, ये ड्राफ्ट बैंक को दिया, तो बैंक ने आपसे ड्राफ्ट बाय कर लिया और बैंक अपना बाय का रेट लगा देगी। बाय का रेट बैंक का क्या है? बाय का रेट बैंक का है 45.10, ये रेट वो आपको लगा देगी। तो इस 45.10 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 5,000 से, जितने का ड्राफ्ट हो। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो, क्वेश्चन 3 कौन कर पाएगा? 3 बताइए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बताइए कौन करेगा। एन एक्सपोर्टर ऑफर्स एफसी एक्सपोर्ट बिल ऑफ फॉर यूरो कितना 10,000। क्या रेट चल रहे हैं यूरो, ओके इज 1 यूरो। यूरो यूएसडी का रेट दिया हुआ है, कौन कौन से रेट दिए हुए हैं आपको, यूरो बाय यूएसडी। और दूसरा रेट कौन सा दिया है आपको, यूएसडी आईएनआर। कौन सा रेट दिया हुआ है आपको, यूएसडी आईएनआर का रेट दिया हुआ है। दीपिका क्या विजिबल नहीं हो रहा बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही है। क्वेश्चन विजिबल है अभी सबको। दीपिका तुम एक बार बेटा वापस से लॉगिन करो जरा। दीपिका वापस से लॉगिन करो बेटा। बाकी लोगों को क्वेश्चन विजिबल है। बाकी लोगों को क्वेश्चन विजिबल है। तो सॉल्व कर पाओगे क्या। कौन सा रेट दिया हुआ है तुमको, यूरो यूएसडी दिया हुआ है, यूएसडी आईएनआर दिया हुआ है। और बिल कौन सा है, तुमसे रेट कौन सा पूछा है, यूरो आईएनआर। आवाज हमने ऑफ कर दी थी इसलिए नहीं आ रही है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा, कोई आंसर है जो इसका आंसर बता सकता है कि क्या होगा आंसर, कोई है जो इसका आंसर बता दे। राधा कह रही है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, राधा को जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मेरे को जब 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, है ना, 1-2 मिनट जरा मेरे को ब्रेक दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए आइए, बिंदु ने तो कैलकुलेट भी कर दिया है, बिंदु ने जो है आंसर निकाल भी दिया है। राधा को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलो क्वेश्चन देखो राधा क्या है, एक एक्सपोर्टर आपके पास आया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले में आपको सिंपल आपके पास रेट था, पिछले वाले में आपके पास यूएसडी आईएनआर का रेट था। तो आपने क्या किया था, जितने का ड्राफ्ट लाया था उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि वो आपके पास इनकैशमेंट को लाया था तो आपने बाय रेट लगा दिया था। तो बड़ा सिंपल का सवाल था। इस सवाल में उन्होंने एक कदम वो आगे बढ़ गए। इस सवाल में उन्होंने क्या किया, इस सवाल में पहले हमको क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा पहले, इस सवाल में हमको पहले क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास यूरो यूएसडी का रेट दिया हुआ है, यूरो यूएसडी का रेट देखो कहाँ है, ये यूरो यूएसडी का रेट दिया हुआ है, यूएसडी आईएनआर का रेट भी दिया हुआ है। क्या निकालना है, यूरो आईएनआर। और क्योंकि वो
पूछ रहा है एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के केस में क्या होता है, बैंक परचेज करती है, एक्सपोर्टर के केस में हमेशा कौन सा रेट लगेगा, बाय का रेट, याद कर लो, एक्सपोर्टर मतलब बाय, एक्सपोर्टर मतलब बाय, इंपोर्टर मतलब सेल, एक्सपोर्टर बाय, इंपोर्टर सेल, ठीक है, एक्सपोर्टर बाय, इंपोर्टर सेल। तो हमको बाय रेट निकालना है, बाय रेट कैसे निकलेगा, पहले इसका बाय रेट पकड़ो, इसका बाय रेट क्या है, ये सिंपल अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें यूएसडी यूएसडी कट जाता है, यूरो आईएनआर निकल आता है, तो यानी मल्टीप्लीकेशन से मेरा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में मैं क्या करूं, 1.70 इसका बाय पकड़ूं और 50 इसको मल्टीप्लाई करके मैं रेट निकाल लूं, कितना रेट निकलेगा मेरा, कितना निकलेगा मेरा, ठीक है, कितना निकला, 85 का रेट निकलेगा मेरा, 85 का रेट निकलेगा, ठीक है, 85 का रेट निकला और कितना है, कितने का वो बिल है, तो आंसर आना चाहिए 8,50,000। तो करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 3 का ए होना चाहिए आंसर, करेक्ट आंसर है 8,50,000। बिंदु तुम गलत निकाली हो, ये किसको नहीं समझ में आया, ये किसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, निराली को नहीं समझ में आया, बाकी लोग, बाकी लोग, किसी को नहीं समझ में आया, अच्छा चलो, हाउ कैन वी डिसाइड बाय एंड सेल, ओके, ये तो क्वेश्चन से पता चलेगा रश्मि, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा, इस क्वेश्चन या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या तुम लोगों ने क्या ना क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। एक बार हम जो है रश्मि तुमको वीडियो एक्सेस दे रहे हैं, हमको बताना कि इस क्वेश्चन में तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हेलो, 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 आवाज आ रही है, हेलो, आवाज नहीं आ रही, अच्छा चलो एक बार फिर से देखो जरा, किसको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आया है, कौन बताएगा, चलो राजावत तुमको दे रहे हैं जरा एक्सेस, हाँ राजावत आई एक्सेस, हेलो राजावत, राजावत को नहीं आई, राधा कहाँ हो, राधा कहाँ हो, फेस फेस कहाँ है बेटा, यस हाँ सर। पूरा घर, घर अच्छा सो के पढ़ रही हो क्या, तो पूरा घर दिखा दिया तुमने, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुनो हमको पहले देखो, जब भी क्वेश्चन आए देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सबसे पहले बात हुई है एक्सपोर्टर की, क्वेश्चन क्या है सब लोग ध्यान से सुनते जाएं, सबसे पहले एक एक्सपोर्टर आया है, ठीक है,
और वो अपने साथ एक फॉरेन करेंसी का बिल लाया है। कौन सी करेंसी में? यूरो में। यूरो। एक्सपोर्टर आया यूरो में लाया है। तो अगर यूरो में लाया है तो हमारे पास कौन सा रेट होना चाहिए? कौन सा रेट मेरे पास होना चाहिए जब उसको हम पैसा दे पाएंगे? यूरो आईएनआर, क्योंकि वो तो इंडिया जी में रहता है ना। जी जी। हमको उसके खाते को क्रेडिट करना है ना, तो इंडियन करेंसी में हम उसके खाते को क्रेडिट करेंगे ना। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना यूरो चाहिए यूरो आईएनआर। आईएनआर रेट क्या है। ये हमको सबको पता होना चाहिए। तो क्या यूरो आईएनआर रेट कहीं दिया हुआ है? पहला रेट कौन सा है? ये रेट देखो, पहला रेट है यूरो ये रेट कौन सा है? यूएसडी। यूरो यूएसडी। तो हमको यूरो यूएसडी दिया है, तो मेरा काम नहीं बना। हम और आगे बढ़े। अगला रेट मेरे को क्या दिया गया है? यूएसडी रुपी रेट, यानी कि यूएसडी आईएनआर, मेरे को ये रेट दिया गया है। तो मेरे को यूरो यूएसडी दिया गया, यूएसडी आईएनआर दिया गया, मुझे चाहिए क्या? यूरो आईएनआर। तो कौन सा मेथड लगेगा? क्रॉस रेट। क्रॉस रेट में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन से काम चल जाएगा कि डिवीजन करना चल पड़ेगा? जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टी से से काम काम चल चल जाएगा ना। जाएगा। यूएसडी यूएसडी कट जा रहा है, यूरो आईएनआर। तो अब यूरो हमको आईएनआर। रेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, और यहाँ पे बाय रेट निकालना है कि सेल रेट निकालना है? बाय रेट निकालना है कि सेल रेट निकालना है? सर बाय रेट। बाय रेट। तो पहला बाय रेट कौन सा है? 1.70। ये है ना 1.70। जी। और यूएसडी एनआई का बाय रेट कौन सा है? 50। 50। ठीक है, तो समझ गए। 1.70 इंटू 50 कर दो। रेट कितना निकल के आया? 85। 85 कितने की करेंसी थी उसकी? 10,000। 10,000 से 85 मल्टीप्लाई। इंटू 10,000, 8,50,000। आंसर आ गया। हम्म, क्लियर है? चलो अब राधा समझ में आ तुम्हारी, गया सर। अब आ गया तुमको? राधा के एक्सेल हटा दें। कितनों को समझ में आ गया? अब कितनों को समझ में आ गया? निराली को भी आ गया, प्रियांशु को भी आ गया, बिंदु को भी आ गया। दीपिका तुमको आया? दीपिका तुमको आया? दीपिका राजावत। आंसर आंसर ये बेटा 8,50,000। 85 इंटू 10,000। आंसर यस। ओके, समझ में आया? प्रियंका तुमको समझ में आ रहा है? प्रियंका, प्रियंका चौधरी आ गया? चलो, ये तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब जरा आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन और देखेंगे, तो ताकि और समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखेंगे। 4 से पहले जरा हम लोग एक काम करेंगे, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताइए। होम प्राइस ऑफ वन करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन ठीक से नहीं वो है, ठीक है, इसको ना छोड़ के ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 1 यूएसडी इक्वल टू 45.90। ये कौन से रेट का एग्जांपल है? सेलिंग रेट की, बाइंग रेट की, डायरेक्ट रेट की, इनडायरेक्ट रेट? इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। डायरेक्ट, करेक्ट है। हमारी करेंसी मूविंग, फॉरेन करेंसी फिक्स, तो ये डायरेक्ट रेट है, ठीक है। When direct rate of a foreign currency is not available, the rate calculated through a common currency, इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेट, क्रॉस रेट, फिक्स रेट की डायरेक्ट रेट? सातवें का आंसर क्या होगा? लिख दीजिए, सातवें का आंसर क्या है? ए बी सी डी क्या है? सातवें का आंसर है क्रॉस, कह रहे हैं हरि कृष्ण जी। बाकी लोग सातवें का क्या आंसर होगा? बिंदु क्या कैसे पता चलेगा बेटा? जब भी कोई सवाल पूछो ना स्पेसिफिकली पूछो, क्योंकि तुम हम लोग कहाँ आगे बढ़ के पीछे कैसे क्या कैसे पता चलेगा? जब भी कोई सवाल पूछो पूरा सवाल पूछो। बिंदु हाँ बिंदु कहाँ हो? अरे बिंदु आउट ही हो गई उससे है। चलो
ये बात हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सातवें का आंसर क्या है? फ्लोटिंग, फिक्स, क्रॉस की डायरेक्ट? सातवें का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। फ्लोटिंग, क्रॉस, फिक्स की डायरेक्ट? टाइप करिए भाई। दीपिका करिए क्रॉस, बाकी लोग? लक्ष्मी भी कह रही है क्रॉस, ठीक है। अच्छा, अगला मेथड चलो। द चेंज रूल मेथड इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ठीक है, इसको हम चेंज नहीं होगा वर्ड, यहां पे आएगा चेन। ठीक है, वर्ड आएगा चेन रूल। तो चेन रूल मेथड इसमें से किस में लगता है? फ्लोटिंग में, क्रॉस में, फिक्स में कि डायरेक्ट में? कौन बताएगा किस में लगता है चेन रूल? जल्दी बताइए। आठवें का आंसर ऐसे लिखा करिए भाई, आठवें का आंसर बी ऐसे लिख के बताया करिए, तो हमें पता चलेगा कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग। बताइए आठवें का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए भाई, कहाँ गए आप लोग? प्रियांशु, प्रियंका, निराली, जवाब दो भाई तुम लोग भी। चेन रूल किस में लगता है? फ्लोटिंग में, क्रॉस में, फिक्स में कि डायरेक्ट में? आवाज आ रही है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? राधा? क्रॉस में, हरि कृष्ण जी कह रहे हैं। निराल, हाँ बेटा नहीं आता तो लिख दो, नहीं नहीं आता तो बताओ ना, नहीं आता। क्रॉस, जो चेन रूल का मतलब है, जो हमने ये चेन बनाई थी ना, क्या किया था हमने? यूएस, यूरो, और क्या था? यूरो, आईएनआर। अगर हमारे पास ये रेट है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यूएस आईएनआर का रेट निकाल दें, इसी को तो क्रॉस रेट कहते हैं ना। तो ये क्या, एक चेन बना दी हमने, इससे इस पे पहुंचे और इससे इन दोनों के उससे हम तीसरे पे पहुंच गए, तो इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल मेथड। एक तरह की चेन बना देना, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और इसलिए इसको, ये आंसर इसका क्या होगा? क्रॉस रेट। क्या होगा इसका आंसर? क्रॉस रेट। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस रेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, 9वां नंबर, कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? 9 का ए, रश्मि रंजन ने बताया 9 का ए। हरे कृष्ण कह रहे हैं कैश, 9 का वो भी कह रहे हैं कैश। व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ डील, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट? कैश या रेडी रेट? ये सबको समझ में हमें लगता है आ गया, जो हमने स्टार्टिंग में समझाया था, ये सबको समझ में आ गया है। अगला देखो, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, जब नेक्स्ट वर्किंग डे पे जा रहा है तो कौन सा रेट लगेगा? नेक्स्ट वर्किंग डे पे जा रहा है तो कौन सा रेट लगेगा? टॉम, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, टॉम रेट। कौन सा रेट लगेगा? टॉम रेट, एकदम करेक्ट है। अगर सेकेंड वर्किंग डे पे, 11वें का आंसर क्या होगा? 11वें का आंसर क्या आएगा? स्पॉट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है हरिकृष्ण जी, स्पॉट। बाकी लोग? बाकी लोग? स्पॉट, स्पॉट, निराली स्पॉट, दीपिका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सही समझ गए आप लोग, फंडा समझ गए। अच्छा चलो, 12वें का आंसर दो। 12वें का आंसर कौन दे पाएगा? अ करेंसी इज सेट टू बी प्रीमियम व्हेन फ्यूचर रेट इज लोअर एंड स्पॉट रेट इज हायर। फ्यूचर रेट इज हायर एंड स्पॉट रेट इज लोअर। फ्यूचर रेट एंड स्पॉट आर सेम। इसका आंसर कौन दे पाएगा? इसका आंसर कौन दे पाएगा? प्रियांशु कह रहा है बी, प्रियंका भी कह रही है बी। अच्छा, और बाकी लोग? राधा? 12वें का आंसर क्या होगा? दीपिका भी कह रही है बी, निराली भी कह रही है बी।
करेक्ट आंसर है। क्या होगा इसका? बाकी लोग कहाँ हो भाई? प्रियांशु क्या होगा इसका आंसर? बी। रश्मि रंजन बी। करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है बी। अगर फ्यूचर रेट हायर है और स्पॉट रेट कम है, यही तो था ना, आज 60 रुपए में बिक रही है, कल को 62 रुपए में बिकेगी, मतलब स्पॉट कम है और फ्यूचर ज्यादा है, तभी वो करेंसी प्रीमियम पे कहलाएगी। अच्छा, इससे ये 13वें पे उससे पहले एक और सवाल देखेंगे। अब हम लोग करेंसी, हम लोग एक जो है प्रीमियम और डिडक्शन का ये सवाल देखेंगे। ये सवाल अगर समझ गए तो मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है, काफी चीज आप लोग इसमें समझ गए। देखिए जरा, स्पॉट यूरो दिया है यूएसडी ये, ठीक है। 1 मंथ फॉरवर्ड दिया है 40-35, 2 मंथ फॉरवर्ड दिया है 75-70, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया है 100-500, ठीक है। सवाल क्या है? 2 मंथ यूएसडी कितने पे परचेज किया जा सकता है? अब जरा ये जो है ना, इसके रेट्स देखना, इसके जो रेट्स लिखे हैं ना, वो जरा रेट्स देखना कैसे लिखे हैं। अभी कितने का लिखा है? 1.4210 ऐसे रेट लिखा है ना आपका? कितना रेट लिखा है? रेट लिखा है अभी का 1.4200 और पैसे 10, और आगे के रेट क्या हैं? 40-35, फिर क्या लिखा है? 75-70, फिर क्या लिखा है? 105 और 100। तो क्या है, ये पहले वाला बड़ा है, ये देखो, ये हायर है, ये छोटा है, ये हायर है, ये छोटा है, ये हायर है, ये छोटा है। अगर ये हायर और ये छोटा लिखा हो आगे, तो इसका मतलब करेंसी आने वाले समय में डिस्काउंट पे है। क्या है? करेंसी आने वाले समय में डिस्काउंट पे है। इसको, ये जो रेट्स लिखे हैं ना, ये इनको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स। ये फॉरवर्ड पॉइंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, इससे पता चलता है कि करेंसी प्रीमियम पे है या करेंसी डिस्काउंट पे है। अगर ये रेट लिखते, अगर ये रेट ऐसे लिखे होते 70-75, ठीक है, 35-40, 100-105, मतलब पहले वाला छोटा दूसरे वाला बड़ा, पहले वाला छोटा दूसरे वाला बड़ा, अगर ये ऐसे लिखे होते तो करेंसी प्रीमियम पे होती। अगर ये ऐसे लिखे होते, पहले वाला छोटा दूसरे वाला बड़ा, तो ये करेंसी प्रीमियम पे होती। बट अगर पहले बड़ा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे केस है 40-35, 75-70, तो इसका मतलब करेंसी मेरी डिस्काउंट पे है। ये बात समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई कि करेंसी किस पे है? डिस्काउंट पे है। ये किस चीज को क्लियर हो गया फंडा की करेंसी डिस्काउंट पे कैसे समझ में आएगा? आ गया। चलो, अब ये एक, इसमें एक और फंडा समझ लो, एक और फंडा समझ लो, और फॉरेक्स जो है खत्म। एक और फंडा समझ लो, फॉरेक्स खत्म। फंडा ये है, फंडा क्या है? फंडा ये है कि एक बेसिक साधारण सा प्रिंसिपल है जो हम सब लोग फॉलो करते हैं, वो ये है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। आप अगर दुकानदार होंगे तो ये काम करेंगे ना, 10 रुपए का खरीदेंगे 12 का बेचेंगे। यही काम बैंकें भी करती हैं जब वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करती हैं, सस्ता खरीदती हैं महंगा बेचती हैं। तो ये प्रिंसिपल याद रखना है, कौन सा? बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। ये फंडा अब हमको याद हो गया, तो हमको दूसरा फंडा समझना पड़ेगा यहाँ पे, वो ये है कि बैंक, उसने कहा है 2 मंथ यूएसडी कैन बी परचेज्ड एट। अगर 2 मंथ का यूएसडी परचेज करना है तो किस रेट पे मिलेगा? बात समझ आ गई? बैंक किस रेट पे 2 मंथ का यूएसडी परचेज करेगी? ये कैसे निकालेंगे इसका आंसर? कौन सा रेट होगा? तो स्पॉट रेट को पकड़ो, स्पॉट रेट पकड़ा, कौन सा है? यूएसडी 2 मंथ यूएसडी परचेज करना है, यानी हमको बाय का रेट पकड़ना है। बाय का रेट कौन सा है? बाय का रेट कौन सा है? हाँ, बाय का रेट है मेरा 1.4200, ठीक है। इसमें से अब क्योंकि करेंसी डिस्काउंट पे है, तो हम क्या करेंगे, इस स्पॉट में से
डिस्काउंट वाला फैक्टर हटा देंगे, कितना आएगा आंसर मेरा? आंसर आएगा मेरा कितना आंसर आ रहा है? 1 मिनट, 14 है, इसका आंसर है मेरा बी, 4175। ओके, 1.42 माइनस एक सेकंड है ना, हम ही कैलकुलेट कर लें कैसे आ रहा है। और 25 पैसे हटा रही है बैंक, कैसे? पैसे में दिया हुआ है 41, 14200 माइनस 75 निकल रहा है मेरा। इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया है, जो उसमें इसमें सॉल्व इन्होंने करके दिया है वो करेक्ट नहीं दिया है। देखिए ठीक है, तभी वो निकल नहीं रहा है। ओके चलिए यहाँ इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 1 स्पॉट यूरो दिया है यूएसडी 1.42 और ये दिया है आपको, ठीक है। उन्होंने पूछा है 2 मंथ का यूएसडी आप किस रेट पे परचेज कर सकते हो। अच्छा हमको परचेज करना है, ओके 2 मंथ का हमको किससे परचेज करना है, तो यहाँ पे हमको 2 मंथ का परचेज करना होगा। ओके 1.4210 माइनस 0.035, ओके ठीक है ठीक है ओके। उन्होंने आपको पूछा कि आप 2 मंथ का यूएसडी किस रेट पे परचेज कर सकते हो। ओके सवाल वापस सुनिएगा, 2 मंथ का यूएसडी आप कितने पे परचेज कर सकते हैं, यानी आप परचेज कर सकते हैं मतलब बैंक कितने पे बेचेगी, बैंक कितने पे बेचेगी। वापस ध्यान से सुनिए सवाल, बैंक कितने पे बेचेगी। बैंक का सेलिंग रेट आज की डेट में क्या है, स्पॉट रेट क्या है, बैंक का आज का स्पॉट रेट क्या है वो बताइए जरा, बैंक का आज का स्पॉट रेट क्या है वो बताइए, जल्दी बताइए। एक जब बैंक का आज का स्पॉट रेट क्या है, टाइप कीजिए भाई, बैंक का आज का स्पॉट रेट क्या है, 1.4210। आज का जो सेलिंग रेट है बैंक का वो है 1.4210। हमसे बोला जा रहा है 2 महीने बाद बैंक किस रेट पे हमको ये बेचेगी। अब देखिए यहाँ 2 चीज हैं, 2 मंथ का यूएसडी, 2 मंथ यूएसडी, ये जो ये रेट आपको दिया है ना 2 मंथ यूएसडी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 75-70। 2 मंथ यूएसडी आपको दिया गया है कितना, 75-70, बट ये पूरे मंथ का रेट है, पूरे मंथ का डिस्काउंट है। और आपको क्या बोला गया है 2 मंथ, 2 मंथ क्या होता है, 1 से लेके 30 दिन का पीरियड, 1 से लेके, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये फंडा समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरे 30 दिन का पीरियड है, पूरे 30 दिन का जो डिस्काउंट है वो है मेरा, सेल का डिस्काउंट कितना है मेरा, सेल का डिस्काउंट है मेरा 70 का, ठीक है। तो ये पूरे पीरियड के एंड में मेरा डिस्काउंट होता है 70, तो हम 2 मंथ यूएसडी में ये 70 माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बैंक का फंडा क्या है, बाय लो सेल हाई। इस केस में बैंक हमको सेल कर रही है, वो हमको महंगे से महंगा बेचने की कोशिश करेगी। सुनिएगा जरा, बैंक क्या कोशिश करेगी, बैंक हमको महंगे से महंगा बेचने की कोशिश करेगी। तो हम कहेंगे ये 70 पैसे का डिस्काउंट लगाओ, बैंक कहेगी नहीं नहीं 70 पैसे का डिस्काउंट तो ये पूरे 30 दिन का है ना, तो हम लोग जो डे 1 पे डिस्काउंट है वो लगाएंगे। डे 1 पे डिस्काउंट मतलब पिछले मंथ का आखिरी दिन और अगले मंथ का पहला दिन एक ही बात हो गई, तो पिछले मंथ का आखिरी दिन का डिस्काउंट कितना है, 35। ये बात हमें लग रहा है बड़ी मुश्किल से समझ में आ रही होगी, कितनों कोई बात नहीं आई समझ में,
कितनों को ये बात नहीं आई समझ में? कितनों को ये बात नहीं आई समझ में? जल्दी बताइए भाई। हाँ ना करिएगा तब तो हम आगे बता पाएंगे ना। हाँ ना कुछ लिखते ही नहीं आप लोग। प्रियांशु को नहीं आई, बाकी लोग? टाइप करने में तो टाइम जाता है क्या? टाइप तो जल्दी कर सकते हैं आप लोग, जल्दी टाइप कीजिए। नहीं आई। बाकी राधा, बिंदु, हरे कृष्ण, मिश्रा जी, आया समझ में सर? निराली को आ गई ये बात समझ में? ओके गुड निराली। राधा, दीपिका, हरे कृष्ण जी को भी आ गया समझ में। राधा, राधा तुमको आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो बेटा। सो गई क्या तुम? राधा को नहीं आया। राजावत तुमको आया? राधा तुमको, दीपिका तुमको आ गया? राजावत तुमको आ गया? अच्छा एक बार वापस से फंडा सुन लीजिए, एक बार जरा वापस से फंडा सुन लीजिए कि हमको उसमें लिखा है कि 2 मंथ यूएसडी कितने में परचेज किया जा सकता है। कस्टमर कितने में 2 मंथ यूएसडी परचेज कर सकता है? कस्टमर का परचेज मतलब बैंक का सेल, तो हमको बैंक का सेलिंग रेट पकड़ना है। बैंक का सेलिंग रेट कितना है आज की डेट में? बैंक का सेलिंग रेट है 1.42, बैंक का रेट है 1.4210। ये बैंक का अभी कनेक्ट है। बिंदु अभी आ रहा है कनेक्शन? बिंदु अभी कनेक्ट हो गया है? ओके तो बैंक का सेल रेट है 1.4210 और ये आज का स्पॉट रेट है। आज का स्पॉट सेलिंग रेट ये है मेरा। पूछा जा रहा है 2 महीने बाद क्या रेट होगा। 2 महीने का जो ये फॉरवर्ड है इसमें देखिए ये जो डिस्काउंट है ना, 2 महीने का हमने ये रेट देखा, हमें पता चल गया करेंसी डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे मतलब स्पॉट में से उस अमाउंट को माइनस करना है, स्पॉट में से उस अमाउंट को माइनस करना है। और यही अगर प्रीमियम में होती तो स्पॉट में से वो अमाउंट ऐड कर देते तो प्रीमियम निकल आता। तो स्पॉट अब 2 महीने का डिस्काउंट है 70 पैसे, यानी बैंक हमको अगर इस 70 पैसे को माइनस करे तो बैंक को हमें कितने पे बेचना पड़ेगा? बैंक बेचेगी 1 पॉइंट। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जितने जीरो यहां होंगे ना, ये जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 की डिस्टेंस है, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, तो ये जो प्रीमियम्स होते हैं ना ये आखिरी के 2 जगहों के होते हैं। कैसे? वापस समझिए जरा, इसको ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हमने क्या बोला? ये जो, हाँ जैसे मान लीजिए करेंसी लिखी है 50, 40 और 50 और आगे के जो रेट्स दिए हुए हैं, ये जो प्रीमियम रेट्स दिए हुए हैं ये ऐसे दिए हुए हैं 30, 35, 40, 45, 45, 50 ऐसे रेट दिए हुए हैं। तो ये डेसिमल के बाद जितने पॉइंट्स जाएंगे, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हम गए हैं? 2, तो ये जो पैसे, ये जो चीजें हैं ये आखिरी के इन पे जुड़ेंगी। डेसिमल के बाद जितनी जगह होगी ये आखिरी के 2 डेसिमल को दर्शाती है। अगर जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में है ऐसा, इस क्वेश्चन में कितना है आपका? इस क्वेश्चन में मेरा 1.4200 है। जैसे अगर मेरा 1.4200 ऐसे लिखा हुआ है तो ये जो होंगे ना ये आखिरी के 2 प्लेसेस को दिखाएंगे। ये जब भी जो प्रीमियम आएंगे ना ये आखिरी के 2 प्लेसेस को दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये, अगर हमको 30 पैसे या 35 पैसे लिखा होता तो ये हो जाता 1.4230 या 1.4235। तो कभी इसमें मत जोड़ दीजिएगा। ये बात समझ गए? ये जो भी जितने डेसिमल के बाद जगह होगी ये आखिरी के 2 डेसिमल की जगह होती है। आखिरी के 2 डेसिमल की डिस्टेंस है ये वाली, उसमें ही जुड़ता है। ये बात क्लियर हुआ? किसको ये बात क्लियर नहीं हुई? किसको ये बात क्लियर नहीं हुई? क्लियर है? ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो जितने डेसिमल के बाद जीरो होंगे ये जो पैसे हैं ना ये उसमें जाके जोड़ेंगे। यहाँ जैसे 35 पैसे ना तो ये इसकी जगह है, ये जैसे 70 पैसे तो ये इसकी जगह है। ठीक है। अब देखिए सवाल क्या था हमारा? सवाल हमारा यहाँ पे ये है, सवाल क्या है हमारा? हाँ चलो चलो ओके। सवाल क्या है? सवाल है कि 2 महीने बाद का किस रेट पे जो है बैंक हमको डॉलर सेल करेगी। बैंक, अभी हमने क्या फंडा बताया था, कौन सा नियम बताया था? बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, बाय लो
सेल हाई, ये हमने फंडा बताया अभी। इसी फंडे पे बैंक चलती है। बैंक कहती है अगर हमने ये डिस्काउंट रेट लगा दिया 2 महीने वाला, ये तो पूरे महीने का डिस्काउंट रेट है 70 पैसे, ये तो पूरे महीने, तो पूरे दूसरे महीने का डिस्काउंट रेट है। दूसरा महीना जो है वो 1 तारीख से शुरू होगा, तीसरे तारीख पे खत्म होगा। तुम एक काम ये भी तो कर सकते हो कि तुम महीने के एंड में डॉलर ना खरीद के महीने के शुरुआत में डॉलर खरीद लो। ये काम भी तो तुम कर सकते हो। तो अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुमको 70 पैसे का डिस्काउंट क्यों देंगे, हम तुमको सिर्फ 35 पैसे का डिस्काउंट देंगे। यानी कि हम क्या रेट अपनाएंगे, 1.4210 माइनस 0.0035। इसको जब करोगे तो कितना निकलेगा, €1 इक्वल टू 1.4175। ये किसको फंडा क्लियर हो गया, जिसको ये फंडा क्लियर हो गया उसको ये फॉरेक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको अब जो है आराम से निकाल लेगा वो। किसको ये फंडा क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। यही काम अगर, यही काम अगर बाय होता, बात समझ रहे हो, यहाँ पे बैंक आपको सेल ना कर रही होती, यहाँ पे बैंक आपको सेल ना कर रही होती, यहाँ पे बैंक आपसे बाय कर रही होती। बात समझ रहे हो, बैंक आपसे सेल ना कर रही होती और बैंक आपसे बाय कर रही होती, तब देखो क्या होता, तब हम उस क्वेश्चन, उस स्थिति में क्या होता वो जरा देख लो। अब बैंक आपसे सेल नहीं कर रही है, इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा पलटा देते हैं और सवाल ये कर देते हैं कि अब बैंक आपसे 2 मंथ यूएसडी कैन बी, ये आपसे बैंक आपको सेल नहीं कर रही है, बैंक आपसे बाय करने वाली है। तो क्या नियम है, बाय लो, क्या नियम है, बाय लो। तो बाय लो का नियम ये है कि 2 मंथ का आपका यूएसडी होता, तब आपसे बैंक क्या कहती कि नहीं नहीं भाई, हम आपसे हम आपसे बाय करेंगे, हम आपसे बाय करेंगे। तो बैंक आपको कौन सा रेट लगाती जरा बताओ, 2 मंथ में बैंक अगर आपसे बाय कर रही होती तो बैंक आपसे कौन सा रेट लगाती, क्या रेट लगाती, जो ये कौन बता देगा, बता दे, मजा आ जाए। इसी सवाल पे घूमते रहेंगे, ये सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा ना, इसी सवाल पे घूमते रहेंगे। बैंक यहाँ पे आपसे बाय करने वाली हुई होती, 2 मंथ में आपसे बाय करने वाली होती, तो बैंक कौन सा रेट लगाती, हाँ जी बताओ। 75 वाला, ज्यादा करीब 75 वाला। हम्म, और बाकी लोग क्या करती, बैंक कौन सा रेट लगाती, बताओ भाई बताओ बाकी लोग। बिंदु बताओ। ओके, अच्छा, और हरी कृष्णा जी क्या रेट लगाती, 75, अच्छा। प्रियंका बेटा बताओ, प्रियंका कौन सा रेट लगाती, अच्छा प्रियंका के लिए नहीं पता, 75 नहीं लगाती। बैंक फिर तो दिमाग लगाती, बैंक कहती कि तुम, अभी क्या था, अभी तो बैंक को सेल की बारी थी, अभी बैंक कहती है कि तुम हमसे बाय कर सकते हो, है ना, मतलब बैंक बाय करने वाली है। तो बाय करने के लिए बैंक कहती है कि ये जो हमारा रेट है 75-70, ये तो फिर से वही वाली बात आ गई, पूरे महीने का है, ये पूरे महीने का है। तो बैंक कहती है कि हो सकता है कि तुम मेरे को आखिरी में आके बेचो, तुम मेरे को एकदम लास्ट डेट पे आके बेचो। तो अगर तुम मेरे को लास्ट डेट पे आके बेचोगे तो हम कौन सा रेट लगाएंगे, बैंक तुम्हारा ये 105 वाला रेट लगा देती। बात समझ रहे हो, नहीं आया ये कॉन्सेप्ट क्लियर।
ठीक है, तो क्या फंडा याद रखना है, बाय लो सेल हाई का फंडा याद रखना है। इतना अगर फंडा समझ में आ गया आपको तो आप कर लेंगे। तो दो इसमें, इस पूरे चैप्टर में 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी है। कैश रेट क्या है, टॉड रेट क्या है, टॉम रेट क्या है, दूसरा क्रॉस रेट क्या है। ये क्रॉस रेट पे मोस्टली सवाल जो आते हैं क्रॉस रेट पे आते हैं। फिर एक्सपोर्टर आ रहा है तो उसको हमेशा याद रखिए, एक्सपोर्टर आ रहा है तो कौन सा रेट लगेगा, बाय का रेट। इंपोर्टर आ रहा है तो रेट कौन सा लगेगा, सेल का रेट। तो अगर ये आप सेल, ये आप क्रॉस रेट निकालना सीख गए और ये लगाना सीख गए तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सवाल जो है आपको जो है इसका एक फॉर्मूला, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए जरा। वो जनरली आपसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकालने को कहते हैं, पॉइंट्स निकालने को कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आपको ये सब इंफॉर्मेशन दी गई होगी, फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए गए होंगे, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर दिए गए होंगे, स्पॉट रेट दिया गया होगा, फॉरवर्ड रेट दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है, या फिर फॉरवर्ड पॉइंट निकालने होंगे। फॉरवर्ड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ये। तो ये 2 फॉर्मूले याद रख लीजिए और बेसिक बेसिक फंडा समझ लीजिए। ये चैप्टर में और कठिन कुछ नहीं है। जो हायर लेवल ऑफ फॉरेक्स है वो बीएफएम में है, बीएफएम के मॉड्यूल ए में। वो हायर लेवल ऑफ फॉरेक्स है, उसमें बड़ा लंबे चौड़े जो है सवाल कभी कभी बन जाते हैं, बिल्स आ जाते हैं, बिल्स की डिस्काउंटिंग आ जाती है, फिर कैंसिलेशन, फिर री इशुएंस, और लंबा सवाल बनते हैं उसमें, वो बीएफएम में है। तो हम लोग, आप लोग जब यहाँ से पास कर ले जाएंगे जेआईबी में आएंगे हमारे पास, तब वहां पढ़ाएंगे। अभी ये बेसिक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक की, वो यहीं तक है। ये 2 फॉर्मूले याद रख लीजिए, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉरवर्ड पॉइंट के, और ये जो आपको बताया कि भैया प्लस क्या है, माइनस क्या है ना, टॉड क्या है, टॉम क्या है, इससे आपका सवाल आराम से निकल आएगा। क्लियर है, क्लियर है सबको? चलिए बढ़िया। तो अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और अगला चैप्टर यानी मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी मतलब अब हम लोग अकाउंटिंग पे जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, क्या प्लस होना है, क्या माइनस हो रहा है। तो वो क्लास जो है हमारी अभी 4 बजे से है ना, तो हम लोग जो है वो करीब 4 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। ठीक है, कि थोड़ा पहले मिल ले, 15-20 मिनट पहले मिल ले, 4 बजे मिले चलेगा? 4 बजे, राधा कह रही 4 बजे, ओके। तो 4 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, 4 बजे आए। तो चलिए 4 बजे हम लोग दोबारा की क्लास शुरू करेंगे। क्लास 4 बजे एकदम रेडी रहिएगा, और 4 बजे आके देखते हैं कि अब, और वो क्लास जरा ध्यान समझ लीजिएगा। वो क्लास समझ में आ गया, डेबिट क्रेडिट क्या है, प्लस माइनस क्या है, तो बस बहुत आसान हो गया मॉडल भी आपके लिए। ठीक है, चलें फिर ये क्लास को एंड करें। ओके, 4 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके।